जो मौजूद नहीं रहते। वो एक जावेद चौधरी साहब ने कॉलम नया लिख दिया ना, उसमें जिन साहब से बात हो रही है उनको भी गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। कटें आप जरा। नाज़रीन, जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है और ऑब्वियसली वो लोगों से मुलाकातें करते रहते हैं, तो अब उनकी हुई है साकिब निसार साहब से मुलाकात। साबिक चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह, आप सब जानते हैं। डैम फंड था, उनको अपने आप को खुद को वो बाबा रहमते कहा करते थे। मतलब यूजुअली लोग किसी का नाम इस तरह का रखते हैं। I'm getting too excited to talk about this. You are? You know why? Why? बिकॉज ये हुआ है कि दोनों की मुलाकात थी और ना जावेद चौधरी साहब की ठरक पूरी हुई है और ना जो है ना वो साकिब निसार साहब की ठरक पूरी हुई है। ये दोनों मिल रहे थे एक दूसरे को सर्टन उम्मीदें लेकर, दोनों की उम्मीदें टूट गई हैं। यानी जावेद चौधरी इंटरव्यूड अपना चेयरमैन नैब एंड देन ही इंटरव्यूड जनरल रिटायर्ड बाजवा, और अब उन्होंने बड़ा खुश हुए होंगे कि मुझे बुला लिया, मुझे अब ऐसी ऐसी कहानी सुनानी है उन्होंने। साकिब निसार इज वेरी वेरी शार्प एंड वेरी क्लेवर। उन्होंने दिता कुछ नहीं जावेद चौधरी साहब ने। जावेद चौधरी साहब ने पूरा कॉलम ऐसे गालते लिखता है कि उन्होंने स्टार्ट किया है कि उन्होंने दिता कुछ नहीं। हाँ नहीं, वो दिया तो उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो देखे ना कुछ मामलात पर वो नाराज होते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि वो भी आईजी पंजाब बने हुए थे। हाँ, अगर हम इसको प्रॉपरली जो है ना वो देखते जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर वो बिल्कुल मतलब ठंडे मीठे लहजे में चले, धीमे लहजे में चल रहे हैं, एंड और आहिस्ता आहिस्ता उनका पारा हाई होता जाता है। और फिर उनके बाद जो है ना वो मामला ख़राब होता है जब उनसे कहा जाता है कि जी आप क्या वजह है कि आपके बारे में, वो कहते हैं मुझे अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं निडर आदमी हूँ और मैं जो है वो किसी आदमी के आगे कुछ नहीं। और वो जनरल फैज़ की क्या औकात थी, वो तो मेजर जनरल था, मैं उसको वो मुझे कहेगा कि तुम ये फैसले, वो साकिब निसार देखो वो बात जिस टाइम करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार कौन है ये, मतलब 1.5 फुट है भाई, इतना ये जिस तरह बात कर रहा है कि ये आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि डीजीसी आईएसआई के हैं फैज हमीद साहब, पूरे मुल्क ने आगे लगाया हुआ है, और साकिब निसार कह रहे हैं मैंने उन्हें क्या, तू कौन है, मैंने गल्ला करना। लुक एट हिज हाइट, यस लुक एट हिज हाइट, ही इज 4'2" आई थिंक। सो अली ये अपनी नहीं इतने छोटे भी नहीं है, ये अपनी अदालत में जो है ना ये किसी फिरौन से कम नहीं हो सकता। मैंने इनको ऐसी ऐसी बातें, इनकी कोर्ट हुई हैं, ये ऐसे लोगों को ट्रीट करते थे, मतलब जानवर को भी आप उस तरह ट्रीट नहीं करते हमारे माशरे में जिस तरह ये इंसानों को ट्रीट किया करते थे। तो वो बेसिकली उस लेगेसी को ना, उस माइंडसेट में वो अभी भी हैं। वो कहता है जनरल फैज कौन, हालांकि इनकी अब मैं क्या कहूं, अच्छा बाद में बताते भी हैं कौन जनरल फैज। रे मिस्टीरियो टाइप की ना उनकी वो है थोड़ी सी कि यार तुम अपनी हाइट देखो, तुम बात हरकतें देखो। तो अच्छा वो जावेद चौधरी साहब ने ना जब उनसे पहला सवाल किया ना जिसमें उन्होंने कहा कि जी आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, कि यहाँ डर नहीं लग रहा, कोई पेशबंदी वगैरह तो नहीं करे आपके, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दो, पहले ही कह दो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट हैं, तो वो कोई आप उस तरह की तो इस वजह से तो नहीं आप कह रहे कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। तो कहते हैं ये सवाल उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहना था कि मेरा व्हाट्सएप हैक करना, उन्होंने कहा आपकी कोई नाजेबा वीडियो या ऑडियो तो नहीं है। ये इस पे वो ताप गए, उनका मेरी नहीं नाजेबा नहीं कहा उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ऑडियोज और वीडियोस तो नहीं थी जिन्हें कोई गलत इस्तेमाल कर सकता। तो वो नाजेबा ही होती है ना? नहीं नाजेबा नहीं भी होती ना, मतलब नाजेबा इन दैट सेंस आप जिनकी बात कर रहे हैं। नाजेबा तो ये भी है कि आप जनरल फैज को से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नाजेबा बड़ा अच्छा, हालांकि जनरल फैज होता कौन है वो मुझे बात करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो तो नाजेबा तो नहीं, बड़ा प्यारा वर्ड है, कहीं पे भी लगा दें। हाँ कहीं भी ला दें, ये भी दा है साकिब निसार साहब ने ना सेटअप कर दिया है। अगर अब कोई ऑडियो लीक आई ना वेयर ही इज गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनीबॉडी, तो दैट वुड बी एक्सट्रीमली फनी। नहीं तो वो है ना, बोलता नहीं, वो है ना यार, वो पेशबंदी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अब पेशबंदी तो हो गई, एक तरफ हो जाएगी ना, सेट हो गया ना, एकदम पेशबंदी तो आपकी एक तरफ हो जाएगी ना। जिस टाइम ऑडियो लीक होनी है या वीडियो आनी है उस टाइम पर आप कुछ भी कहते रह जाएं, उस टाइम वो बंदा, अच्छा जिसको आप कहेंगे ना कि गलती की है, कहता मैं फोरेंसिक करा देते हैं भाई, आपको आप मेरे पैसों से करा लो, करा ले, नहीं कराएंगे तो वो नहीं कराएंगे। अच्छा वो उन्होंने कहा कि जी उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि जी जिसने भी की इसे अल्लाह, कि ये जो काम हुआ है ना, ये जो व्हाट्सएप हैक करना है ये चोरी है, मैं जो भी कीता है उसी से चोरी कर रहे हो ना, और ये जिसने भी की है इसे अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की बात ये अच्छा पता है, जब मेरा अपना ही ख्याल है, मैंने चौल अल्लाह के देख रहे हैं, उसने उन्होंने पता कुछ नहीं हो सकता ना, पता है मेरे से कुछ नहीं होना। उन्होंने पता क्या समझा, उन्होंने कहा जावेद चौधरी गया जनरल बाजवा के पास, उसकी थोड़ी सी पर्सनालिटी को बिल्डअप किया और पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उन्होंने इस उम्मीद से बुलाया था कि मुझे भी फूक भरेगा। अच्छा मेरा ख्याल है इनकी फोन पे बात हुई है, मुलाकात हुई है।
मुलाकात हुई? वो आजकल बहुत सारे लोगों से साकिब निसार ने मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कम से कम काफी सारे लोगों से उन्होंने 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिन सहाफ़ी जो हैं जिनसे उन्होंने मुख्तलिफ अच्छा फिर उन्होंने उनको जो है ना वो दर्स देना शुरू कर दिया। जैसे इमरान खान साहब से जब कहा गया ना कि जी आपकी ये ऑडियो लीक आई है, तो उन्होंने कहा कि ये ऑडियो लीक जो है वो रिलीज करके पॉप के बच्चों के जो है ना वो दिमाग खराब की जा रहे हैं। हालांकि पहले उनका कहना था कि बॉलीवुड की फिल्में देखे, फिर उन्होंने कहा नहीं लोकल भी खराब है, लेकिन मेरी कंटेंट यार हम उन कंटेंट पे नहीं जा रहे कि देयर आर एक्चुअली ऑडियोज ऑफ साकिब निसार साहब टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इन केसेस पे असरअंदाज होने की, और लोगों ने वो सुन रखी हैं और वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं इसको और उनको अगर हम देखें तो नजर आता है कि ही इज एक्चुअली अफ्रेड ऑफ दैट। अच्छा इनको इस बात का डर। अच्छा निसार साहब आपको ना मैं एक बात बताऊं, ये जो आप आकड़ दिखा रहे हैं ना आज, ये तो कमज़ोरी है हमारे जो लीडर्स हैं ना, ये खासकर नून वाले पीपल्स पार्टी वाले, ये तो इनकी कमज़ोरी है। वरना जिस तरह की आपकी हरकतें थी ना और जिस तरह का आपका करैक्टर था, अभी तक तो आपको ना वो जो कहते हैं ना गली गली में आपका नाम मशहूर होना चाहिए था। तो आप ये आकड़ उकड़ ना दिखाएं, आवाम को भी बड़ी चीज़ों का पता है, तो इस वजह से बस कर दो यार। वो भी देखें, वो जो कमज़ोरी की बात है ना, देखें जब आप विटामिन डी का टीका लगेगा। नहीं हसन, पता है बात क्या होती है, जब आप ऐसी पोजीशंस पर होते हैं ना, तो देखें पीटीआई इज़ डूइंग दिस, मगर पीटीआई का भी फर्स्ट टाइम है ना। पीपीपी पीएमएलएन ने बहुत पिछले 40 साल में 50 साल में, पीपीपी का तो और भी ज़्यादा अरसा है भुगतने का, तो इन्होंने काफ़ी भुगता है। और भुगतान में ना इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। उसमें होता ये था कि किसी के खिलाफ बात की हो, पता लगा वो नानी वो थी नानी सास, वो उसकी बेटी थी। ये सारी जो एलीट है ना, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। अब आप बंदयाल साहब को, अब आप साकिब निसार को कुछ कहते हैं, पता चलता है कि साकिब निसार किसी को कॉल करता है और वो सिटिंग है और वो आगे से कहता है ये कर जरा, और तू मेरे चैम्बर से कम करना है। वो उसको भी पता होता है मैं मेरे बॉस हैं, और उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है और वो हम-आहंगी होती है, जहनी हम-आहंगी होती है। और जब उनको पता चलता है कि ये कर रहे हैं मेरे बॉस के साथ, ये साकिब निसार से आपकी स्टोरी है ना? नहीं मैं साकिब निसार की मैं आपको बताने लगा था, कहानी बता रहा, मैं एक एग्जांपल भी साकिब निसार की देने लगा था। इमरान खान ने चंद दिन पहले आपसे क्यों राब्ता किया था, तो उन्होंने फिर बताया कि जी वो मेरे से कुछ मदद मांग रहे थे, मैंने उनसे मना किया। तो फिर इन्होंने पूछा कि क्या इमरान खान आपके ज़रिए मौजूदा जजेस से कोई सपोर्ट हासिल करना चाहते थे? वो फिर जस्टिस साकिब निसार नाराज हो गए। सवाल क्या है, उन्होंने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं इस मामले में कतई कोई बात नहीं करना चाहता। और इसके बाद कोई बात की नहीं। अच्छा वो शुक्र है जावेद चौधरी साहब ने ये नहीं कहा कि अच्छा वो आपने वो मैंने एक ऑडियो सुनी थी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं इस मामले में ना हाँ और ना ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही डजंट डिनाई इट आइदर, ही सेज मैं इस बारे में कतई कोई बात नहीं करना चाहता, ना हाँ और ना। रेटिंग के बारे में बात की उन्होंने, मीडिया की। उन्होंने कहा आप लोग रेटिंग के पीछे ना दौड़े। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए मीडिया तो अपनी गलती कर देता है, लेकिन उसका बेसिकली इन अ बिजनेस, वो न्यूज़ बिजनेस में, और वो रेटिंग के पीछे दौड़ सकता है क्योंकि उसका काम ही है। नहीं उसका काम बिजनेस नहीं, उसका काम तो ही नहीं है। लेकिन उसका देखें, उसके लिए उस स्लिपरी स्लोप पर जाना बहुत आसान है। चीफ जस्टिस साहब को नहीं दौड़ना चाहिए रेटिंग्स के पीछे, जो टिकर बनाने के लिए जो आप वो जाते हैं वो सिंध के अंदर, वो याद है आपको कि ये मोबाइल ये और उसकी वीडियो बन रही है और वो अपने मोबाइल, और फिर वो जज जो है वो इस्तीफा देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर वो भट्टी साहब के साथ किया, वो फ्रांस वाले जो हॉस्पिटल में, उन्हें कहा कि कपड़े पहने हुए तुमने, इस तरह तुम आ गए हो, मतलब ही इज द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल। उसके बाद क्या तमाशा हुआ, का भी खौफ नहीं था, ये शेख रशीद के साथ पहुंच गया। हां जी, वो हल्के के अंदर इलेक्शन से पहले। अच्छा बाय द वे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद जो है वो उन्होंने मजीद जो है वो कुछ दर्स दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जी वो आपकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा हमने चाय पी थी, इकट्ठे गपशप वगैरह की थी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इस तरह की चाय ना, इन्होंने उनको भी बुलाया था, पीकेएलआई के जो थे ना हेड, उनको घर पे बुलाया था, और फिर अपना भाई जो है ना, जो जिगर के वो हैं स्पेशलिस्ट, उनको वो आ गए, और फिर इन्होंने जो मिल के दोनों भाइयों ने वो उनकी की थी, उनकी वाइफ भी मौजूद थी, और उनको इन्होंने वो रिड़का, और उसके बाद फिर अदालत बुला लिया, और फिर पीकेएलआई का बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने। और फिर बाय द वे उन्होंने अभी जो आदिल शाहजेब को इंटरव्यू दिया है, गालिबन आदिल शाहजेब से और एक और जाहिद किशकोरी से, और भी बहुत सारे किशकोरी को उन्होंने ये कहा है कि पीकेएलआई की अगर आप फोरेंसिक्स देख लें तो उसके अंदर आपको ऐसे आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो वी हैव टू सी कि उन्होंने बेचारों ने ऐसा क्या देख लिया कि जिसकी वजह से वो सर पकड़ के बैठ गए, और क्या वो वही ऑडियो लीक्स थी जिनके बारे में आजकल जिक्र हो रहा है। खैर, तो आखिरी पैराग्राफ की तरफ आते हैं, आखिरी इसके बाद आएगा, अभी ये पेनल्टीमेंट है। इसके अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान से गुफ्तगू और उनके दौर के अंदर जो भी उनके ताल्लुकात थे उसकी तरफ ले जाने की मैंने कोशिश की मुकदमात के हवाले से। तो उन्होंने फिर दोबारा से मीडिया के करैक्टर असैसिनेशन, अपने कारनामों की तरफ लिया, और उनका कहना था कि मैंने ज़िंदगी में जो अच्छे काम किए आप लोग उनका जिक्र क्यों नहीं करते।
आप मेरे सियासी फैसलों को क्यों ज्यादा डिस्कस करते हैं? आप ये नहीं कहते कि मैंने इतनी जल्दी केस निपटाए थे, कानून के मुताबिक फैसले कर दिए, आप फैसले पढ़े।